जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह का समय है और आज धूप बहुत तेज़ निकली है, इसीलिए मैं छत पर चावल सुखाने के लिए आ गई हूँ। इस चावल में कीड़े लग गए थे, तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी चावल को धूप लगाने के लिए, लेकिन बारिश का मौसम है, बारिश होती थी धूप नहीं आती थी, और धूप रहती भी थी तो छत गीला रहता था। तो आज धूप भी अच्छी है और छत भी सूखा है, इसलिए मैं आज चावल को धूप में सुखा रही हूँ। इससे कीड़े सभी भाग जाएंगे, मर जाएंगे। ये प्लेट में जो आप देख रहे हैं ये कुम्हरौरी है, ये कुम्हर का बनता है और आज मैं इसी कुम्हरौरी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। मेरी जेठानी बोली थी आज कुम्हरौरी की सब्ज़ी बनाने के लिए। उनको कुम्हरौरी का सब्ज़ी अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे घर में सभी बड़े कुम्हरौरी की सब्ज़ी खाते हैं और बच्चे उतना नहीं खाते हैं, लेकिन बड़े सभी को अच्छा लगता है। लेकिन आज दीदी बोली है आलू कुम्हरौरी की सब्ज़ी बनाने के लिए, तो उन्हीं के कहने पर बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। और इसके लिए मैं सब चीज़ रेडी करके रख दी हूँ। कढ़ाई में तेल रख के उसे गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ और उसमें जीरा तेज़पत्ता भी रख दी थी, और तेज़पत्ता जीरा ब्राउन होने के बाद उसमें प्याज भी रख दी हूँ। ये लहसुन का पेस्ट है वो भी रख देती हूँ, सभी एक साथ ही भून लूँगी। दोस्तों, जीरा तेज़पत्ता मैं शुरू में ही रख दी थी, उसका वीडियो मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं गैस बंद करके वीडियो सब बंद करके मैं चली गई थी अपनी बेटी के पास। उसको पेट में दर्द हो रहा था, तो उसको दवाई देकर फिर मैं चली आई हूँ किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। प्याज को भुनने में अभी समय है, तब तक मैं आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। और मेरी बेटी को पेट में दर्द हो रहा है आज, अभी वो दादा दादी के पास है, आराम कर रही है। वैसे उसको जब सचमुच में प्रॉब्लम होती है तभी ही कहती है, वो झूठ नहीं बोलती है। उसको उल्टी भी 2-3 बार हुई थी, अभी तो आराम कर रही है। प्याज अच्छी तरह से भुन गया है, अब उसमें सभी सब्जी वाले मसाले रख देती हूँ। मसाले को थोड़ा सा भून लेती हूँ। मसाले को ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो जल जाता है। अब इसमें उबले हुए आलू रख देती हूँ, साथ ही में कुम्हरौरी भी रख देती हूँ। कुम्हरौरी को मैं शुरू में ही भूनकर उसको पानी में भिगो कर रखती थी, जिससे वो सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए पानी में। सब्जी और सभी मसाले को अच्छी तरह से मिला दी हूँ, उसमें पानी भी रख दी हूँ। अब बस नमक डालना है सब्जी में, उसके बाद ढक के रख दूँगी पकने के लिए। नमक मैं बाद में ही रखती हूँ, पानी रखने के बाद, इससे अंदाज़ा हो जाता है कितना नमक डालना है। सब्जी को कम से कम 5 मिनट के लिए पकने दूँगी, क्योंकि आलू तो उबला हुआ है, कुम्हरौरी को पकने में टाइम लगेगा। एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ सब्जी बनी है या नहीं। सब्जी बनकर रेडी हो गई है, देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कुम्हरौरी अच्छे से पक गई है। कढ़ाई को मैं धोकर फिर से गैस चूल्हा पर चढ़ा दी हूँ और उसमें तेल रख दी हूँ। अभी मैं जा रही हूँ पीसी हुई दाल के पकोड़े बनाने के लिए, जिसको हमारे यहाँ कचरी बोलते हैं, दाल की कचरी। तो उसके लिए कटी हुई प्याज रख दी हूँ,
बड़े से बॉल में, और सूखी हुई मिर्च, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, बस इतना ही, थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर। अब इन सभी को अच्छे से मिला दूंगी। अब छोटी छोटी टिकिया बनाकर मैं कढ़ाई में डाल दूंगी पकोड़े बनाने के लिए। आजकल हमारे घर में पकोड़े ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि बच्चे सब आए हैं छुट्टियों में गांव में, और वैसे तो बाहर शहर में पढ़ते हैं बच्चे सब, और बच्चे अभी भी बाहर ही पढ़ रहे हैं। 2 बच्चे आए हैं और 2 बच्चे बाहर ही पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए पकोड़े बनते रहते हैं। और दाल के पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, बेसन के पकोड़े से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप सभी भी बनाकर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादातर हाउसवाइफ तो इस तरह से पकोड़े ज़रूर बनाती होंगी। पकोड़े को दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना पड़ता है तेल में, नहीं तो दाल कच्चे रह जाते हैं। इस पकोड़े को मीडियम फ्लेम पर ही तलना होता है। पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इनको मैं प्लेट में निकाल ली हूँ, और बाकी बचे हुए दाल के पकोड़े भी ऐसे ही बना लूँगी। दाल चावल मैं पहले ही बनाकर रख दी हूँ, बस पकोड़े ही बनाना बाकी रह गया था। ये पकोड़े बन जाते हैं फिर सभी खाना खा लेंगे। पकोड़े भी अब बन गए हैं, खाना बनकर एकदम रेडी है। घर में सभी बड़े खा लिए हैं, ये मैं जेठानी के लिए खाना लगाई हूँ और फिर मैं अपने लिए भी खाना लगा लेती हूँ। हम दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। आप सब भी खा लीजिए, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। अभी शाम होने वाली है, मैं फिर से किचन में आ गई हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, और नाश्ते में मैं चटपटे बनाने जा रही हूँ। ये नेपाली रेसिपी है। वैसे तो ये इंडिया में भी बनाकर खाते हैं, इसको इंडिया में झालमुड़ी और भेलपुरी और एक और चीज़ कहते हैं, अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। नेपाल में इसको चटपटे बोलते हैं। इसका बनाने का थोड़ा तरीका अलग होता है इंडिया और नेपाल में। ये पैकेट में जो आप देख रहे हैं ये चाउ चाउ इसको बोलते हैं, ये नेपाल में ही मिलता है। अब इंडिया में भी मिलता है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे टाइम में तो मैगी और चाउमीन ही मिलता था। गांव साइड में शायद ये चाउ चाउ मिलता होगा, इंडिया में भी। ये चाउ चाउ इंस्टेंट नूडल्स की तरह है, ये फ्राई किए हुए रहते हैं पैकेट में, और मैं सभी पैकेट में से निकाल कर चाउ चाउ रख दी हूँ, और उसमें कटी हुई प्याज रख दी हूँ, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। ये उबले हुए आलू है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दी हूँ। इसको भी मैं इस चटपटे में मिला दूँगी। सरसों का तेल है, इसको भी मिला देती हूँ। इन सभी को अच्छे से मिला दूँगी। इसमें आप और सामान भी ऐड कर सकते हैं, जैसे टमाटर और हरी मिर्च, धनिया का पत्ता। तो अभी मैं बहुत कम सामान में जल्दी फटाफट बना रही हूँ ये नाश्ता, और कोशिश कर रही हूँ अच्छा बनाऊँ।
जिससे बच्चे बड़े सभी खुश होकर नाश्ता कर लेंगे। ये नींबू का रस भी उसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, इससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। मैं बाज़ार जैसा तो चटपटे नहीं बना पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ बढ़िया बनाने की, जिससे बच्चे बड़े सभी खा सके। इसमें चाव डालकर बनाती हूँ तो बच्चे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। नेपाली चटपटे अब रेडी है नाश्ता के लिए। अब मैं सभी को नाश्ता देकर आती हूँ, मैं भी नाश्ता कर लूँगी और फिर उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। अभी शाम का समय है और शाम में धूप नहीं रहती है तो छत पर बैठने में अच्छा लगता है, ठंडा मौसम हो जाता है। और ये जो सुबह में चावल सूखने के लिए रखी थी, उस चावल को मेरी दीदी साफ़ कर रही है, चावल को फटक रही है अच्छे से। मुझे फटकने नहीं आता है तो मैं सुखाने का काम मैं कर देती हूँ, और ये फटकने का काम ये मेरी माँ जी या फिर दीदी दोनों में से कोई भी कर लेते हैं। और मैं देखने के लिए आई थी इसमें कीड़े हैं अभी भी या फिर सूखने के बाद कीड़े भाग गए हैं। तो एक भी कीड़े नहीं थे, सभी कीड़े गायब हो गए थे। अब ये चावल इस्तेमाल करने के लिए एकदम रेडी है। अब इसमें कीड़े नहीं हैं, साफ़ हो गया है। और अभी मेरी बेटी बाथरूम में नहा रही है, मैं उसके लिए कपड़े ले जा रही हूँ। दिन में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं नहाई थी, और अभी वो अच्छा महसूस कर रही है तो गर्मी थी तो मैं उसको नहाने के लिए बोली हूँ, नहाने गई है। माँ जी गेहूँ साफ़ कर रही है। अपनी बेटी को मैं कपड़े देने के बाद चावल के डिब्बे को भी घर में रख दी हूँ। किसान परिवार में ये काम तो होता ही रहता है। गेहूँ चावल जब साफ़ करना होता है तो माँ जी साफ़ कर लेती है, और जब ज़्यादा मात्रा में होता है तब गांव में किसी को बुलाकर साफ़ करवा लेते हैं, और थोड़ा बहुत होता है तो घर में ही साफ़ कर लेते हैं। मेरी बेटी नहाकर आ गई है और मैं उसको बोली हूँ गमले सब में पानी रख देने के लिए। पेड़ पौधे सभी गर्मी से सूख रहे थे, और गेंदे के तो सारे पौधे सूख गए हैं, अब उसका सीज़न भी नहीं है। ठंडी के मौसम में उसमें फूल लगते थे, बहुत ही अच्छे लगते थे देखने में। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।